हेलो एवरीवन। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिमांड। डिमांड क्या होता है, चलिए समझते हैं। एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे पास 5 रुपीज़ हैं और मुझे एक चॉकलेट परचेज करनी है। मैं मार्केट गई, मैंने देखा 5 रुपीज़ की कौन सी चॉकलेट है, मैंने चॉकलेट परचेज कर ली, है ना। तो ये जो मैंने चॉकलेट परचेज करी 5 रुपीज़ दे के, ये क्या हुई, मेरी डिमांड। डिमांड मतलब किसी भी चीज़ की कोई इच्छा है खरीदने की मेरी, और गिवन प्राइस में उस जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कितना होना चाहिए, जितना मैं पे करने की इच्छा रखती हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है। अगर मेरी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर कम है तो मैं उस चीज़ को परचेज नहीं कर सकती। अगर मेरे पास 5 रुपीज़ हैं तो मैं 10 रुपीज़ की चॉकलेट तो परचेज कर नहीं सकती। तो इट मीन्स डिमांड क्या हुई कि जो मेरे पास प्राइस है उसके अंदर एक प्रोडक्ट अवेलेबल हो और मुझे उस प्रोडक्ट को परचेज करने की इच्छा हो, तो मेरी क्या कहलाएगी, डिमांड। तो देखते हैं डिमांड। डिमांड simply means a consumer's desire to buy goods and services without any hesitation and pay the price for it। कोई भी उसको हेजिटेशन ना हो उस प्रोडक्ट को खरीदने में, और वो सीधे सीधे उसको पे करे। इन सिंपल वर्ड्स, डिमांड इज द नंबर ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर आर रेडी एंड विलिंग टू बाय एट सेवरल प्राइजेस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम फ्रेम। एक गिवन टाइम में उस कंज्यूमर को वो चीज परचेज करनी है और उसको उसके पैसे पे करने हैं। डिमांड एक एग्जाम्पल और इसमें दिया हुआ है, जैसे गीत लव्स कॉफी एंड इज विलिंग टू गो टू द कॉफी शॉप एवरी मॉर्निंग टू मेक हर परचेज। The ability and willingness to buy coffee from a coffee shop at a given price is demand। मतलब एक गीत है, वो कॉफी पीना पसंद करती है, उसकी इच्छा है उस चीज को खरीदने की, इसलिए उससे वो डेली कॉफी शॉप में जाती है उसको परचेज करने के लिए। तो जो एबिलिटी है उसकी, मतलब मनी पावर है, और उसकी विलिंगनेस, इच्छा है उसको खरीदने की, वही उसकी क्या कहलाएगी, डिमांड। कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, डिमांड के फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आपको काम में आएंगे। इसको अभी हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। डिमांड के टाइप्स क्या है। वैसे तो डिमांड के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो आपको मेन डिमांड के टाइप पढ़ने हैं वो हैं हमारे दो, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इसको समझते हैं। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल पर्सन की डिमांड। तो एक सिंगल पर्सन की डिमांड क्या है, वही एक इंडिविजुअल डिमांड है। जैसे मैं मार्केट गई, मैंने एक चॉकलेट खरीद ली, वो मेरी एक अकेले की इंडिविजुअल डिमांड हो गई। मार्केट गए, मार्केट से बहुत सारे जने अलग अलग डिमांड करके लाए, वो हो गई उसकी मार्केट डिमांड। जैसे बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी, तो वो मार्केट डिमांड क्या होगी, उन सबको प्लस करके हमारी एक जो ओवरऑल डिमांड निकल के है वो कहलाती है मार्केट डिमांड। अब बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड की। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक सिंगल पर्सन की डिमांड। Individual demand is the demand for a good or a service by a single consumer at a particular cost and at a specific point in a time। मतलब इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी, सीधी सीधी किसी एक सिंगल कंज्यूमर, कोई गया मार्केट गया, उसके पास पैसे हैं, उसको प्रोडक्ट लेने की इच्छा भी है और वो मार्केट में अवेलेबल भी है, उसने उसको परचेज कर लिया एक स्पेसिफिक टाइम में, वो उसकी डिमांड हो गई। इसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। अब हम इसको एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। जैसे प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। प्राइस मतलब एक किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे अफेक्ट करेगा इंडिविजुअल डिमांड या फिर मार्केट डिमांड को। किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप चलता है। ये एक लॉ होता है, लॉ ऑफ डिमांड। ये अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर हमारी किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइस धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये अफेक्ट करता है प्राइस हमारी कमोडिटी पे। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंडिविजुअली कम। एग्जाम्पल है, कोई भी पेंसिल है 5 रुपीज़ की है, अब उसके प्राइस क्या होगा 10 रुपीज़। मैं इतने 10 रुपीज़
पे करने की ना इच्छा रखती हूँ और ना मेरे पास है, तो क्या है, मैं डिमांड नहीं कर पाऊंगी। और ऐसे ही अगर मार्केट डिमांड की बात करें, सारी डिमांड्स मिलके क्या होती हैं, ये एक मार्केट डिमांड बनती है। तो 10 में से 4 कंज्यूमर हैं जो 5 रुपए वाली पेंसिल 10 रुपए में कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं, तो इससे क्या हो गया, एक हमारी डिमांड पे इफेक्ट हो गया। The most vital factor that affects the demand for a commodity is its price. जो सबसे important factor है डिमांड का वो क्या है, प्राइस है। Usually there is an inverse relationship between the price and the demand of a commodity. Also know the law of demand, which means that when the price of a commodity rise, its डिमांड डिक्लाइन एंड वाइस वर्सा। मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। For example, if the price of a coffee increase, then its quantity demand will decrease. अगर प्राइस बढ़ेंगे कॉफी के तो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब उसके रिलेट में हम जो गुड्स यूज कर रहे हैं उसके अगर प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे के ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। जैसे कि क्या है, रिलेटेड गुड्स आर द गुड्स इन विच अ चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्ट द चेंज इन द डिमांड ऑफ अनदर गुड। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिलेटेड गुड्स लाइक सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब समझते हैं सब्स्टिट्यूट गुड क्या है। सब्स्टिट्यूट गुड हमारा वो होता है जो हम एक के प्लेस पे दूसरे को कंज्यूम करें, जैसे टी के प्लेस पे कॉफी को। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री वो गुड होते हैं जो हम एक के साथ दूसरे को कंज्यूम करें, जैसे ब्रेड एंड बटर, इंक एंड पेन। तो सब्स्टिट्यूट गुड क्या है, द गुड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक वांट आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड। जो एक के प्लेस पे दूसरे को हम कंज्यूम करें। इट मीन्स दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीज द डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल है, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टी इंक्रीज देन द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट कॉफी विल ऑल्सो इंक्रीज। क्या है कि अगर हमारे कमोडिटी के टी के पैसे बढ़ गए तो हमारी जो डिमांड है कॉफी की वो भी बढ़ जाएगी, और अगर हमारी उसमें कम हो जाएंगे पैसे तो हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। इसी को और इसको हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटेटिव गुड्स। इनको हम कॉम्पिटेटिव गुड्स के नाम से भी जानते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या है, अगर एक चीज के पैसे बढ़ गए तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, और दूसरे के पैसे बढ़ गए तो पहले की डिमांड कम हो जाएगी। और जबकि सब्स्टिट्यूट में क्या है, अगर एक के पैसे बढ़े तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, द गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर टुगेदर टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक वांट आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या है, जो हम एक साथ यूज करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर। इट मीन्स दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड वन डिक्रीज द डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर गुड ए के पैसे बढ़ गए तो गुड बी की डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर हमारी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो हमारे जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर आपकी इनकम कम हो गई है तो आप कम खर्चा करेंगे, कम कंज्यूम करेंगे चीजें ना। तो इनकम बहुत अफेक्ट करती है मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड को। द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। हाउएवर द वे इनकम ऑफ अ कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। भाई अगर आपको किसी भी चीज की डिमांड है, बहुत जरूरी है कंजम्पशन करना, तो आपकी इनकम चाहे कुछ भी हो आप उसको कंज्यूम करोगे। अगर आपकी इनकम कम है तो आप जरूरी नहीं कार खरीदो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। द गुड्स कैन बी नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड क्या होते हैं, नॉर्मल गुड द गुड फॉर विच डिमांड विल राइज if the income of the consumer increase and vice versa is known as normal good। नॉर्मल गुड में क्या है, अगर कंज्यूमर की हमारे जो इनकम है वो बढ़ जाएगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, और कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनकम ऑफ द consumer increase then his demand for goods like luxury cars, smartphones, jewelry, ये क्या है,
हमारे इतनी इम्पॉर्टेंट तो नहीं होते, अगर हमारी इनकम बहुत कम है तो हम ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करेंगे। इसलिए अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा इसका कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, और अगर हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हमारा इनका कंजम्पशन कम हो जाएगा। और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? इन्फीरियर गुड्स हमारे द गुड्स फॉर विच डिमांड विल डिक्रीज इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। अगर हमारी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा इज नोन एज इन्फीरियर गुड। It happens so because the consumer has the ability to purchase commodity of a good quality। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर क्वालिटी को प्रियोरिटी देगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप क्या बेटर से बेटर क्वालिटी की चीज़ें परचेज करना शुरू कर देंगे। तो एग्जाम्पल है, इफ द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज देन हिज डिमांड फॉर गुड लाइक कैंड फूड, यूज्ड कार्स एक्सेट्रा विल डिक्रीज एज अ कंज्यूमर कैन नाउ परचेज गुड्स क्वालिटी गुड्स। तो उसको वो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी की हाई फाई गुड्स को यूज़ करना शुरू कर देता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हमारा टेस्ट है किसी चीज़ को लेके चेंज हो गया तो हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी। और अगर हमें वो चीज़ कोई कमोडिटी पसंद आ गई, कोई हमें प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हमारी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो देयर इज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ अ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। It means that a change in the taste or preference of a consumer's income or decrease the demand for the commodity. It includes habit, customs, fashion, etc. किसी भी चीज़ को फैशन है, फैशन आउट फैशन हो जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कोई आप प्रोडक्ट कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हो, आपको अच्छा लगना बंद हो गया, आप उसको आगे कंज्यूम नहीं करोगे, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अगर हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे प्राइस है फ्यूचर में चेंज हो रहे हैं, तो हमारी भी डिमांड कम हो जाती है। जैसे कि अगर मुझे लगता है कि प्राइस किसी चीज़ का बढ़ने वाला है तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दूंगी। अगर मुझे लगता है फ्यूचर में कम हो जाएगा तो मैं उसकी डिमांड कम करूंगी करंटली। तो इफ अ कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट द प्राइस ऑफ अ गुड commodity is going to increase in the near future, then he will try to buy it more quantity in present or increasing its demand। अगर लगता है कि इन फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और लगता है इन फ्यूचर प्राइस कम होने वाला है तो उसकी करंट की डिमांड कम हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अगर हमारा एडवर्टीजमेंट पे है, अब कोई चीज़ है हमें नहीं पता है कि वो क्या है, हम बार बार किसी चीज़ का ऐड देख रहे हैं तो वो भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है। जब हम किसी चीज़ का ऐड बार बार कंटिन्यूअसली देखते हैं तो हमें एक अंदर से खुद एक ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन हमें मैसेज देना शुरू करता है कि ये बार बार हमें दिख रहा है, ये है क्या, अपने आप इसकी ना क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो इससे भी हमारी डिमांड कई बार बढ़ जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिमांड को बढ़ाने या कम करने के लिए। कंज्यूमर्स क्रेडिट फैसिलिटी, कंज्यूमर की जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है, अगर कंज्यूमर को क्रेडिट मिल रहा है किसी सेलर से, बैंक से या शॉप से, तो वो क्या है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी खर्च करने की, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। कंज्यूमर बाइंग मोर देन दे वुड हैव इफ देयर वाज नो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम सेलर, बैंक, रिलेटिव्स और फ्रेंड एनकरेज देम टू स्पेंड मोर देन they would without it। Due to this, consumer who are able to borrow more are able to consume more than those who can't। अगर कहीं से इनकम उसकी बोरो कर सकता है, कहीं से वो मनी बोरो कर सकता है, तो वो बोरो करके एक्सपेंड कर सकता है, तो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ सकती है। और अगर वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लाइक कार है, कार को अगर कोई परचेज करना चाह रहा है, उसके पास अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, अगर उसको बोरो क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है या लोन मिल रहा है तो वो उस चीज़ को परचेज कर लेगा, उसकी डिमांड हो जाएगी। और अगर नहीं मिल रहा है तो डिमांड नहीं होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक फैक्टर है कि जो हमारी नेशनल इनकम है वो कैसे हमारे एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर इनकम नेशनल की बढ़ जाएगी तो डिमांड हमारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, अगर कम हो जाएगी तो हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं मार्केट डिमांड की।
मार्केट डिमांड डिस्क्राइब द डिमांड फॉर अ गिवन प्रोडक्ट एंड हु वांट टू परचेज इट। मार्केट डिमांड क्या था? टोटल डिमांड जो हमारी मार्केट के अंदर हो रही है एक गिवन प्राइस के अंदर और एक गिवन टाइम के अंदर। दिस इज डिटरमाइंड बाय हाउ विलिंग कंज्यूमर आर टू स्पेंड अ सर्टेन प्राइस ऑन अ पर्टिकुलर गुड और सर्विसेज। इसमें टोटल कंज्यूमर्स की बात होती है। एज मार्केट डिमांड इंक्रीज सो डज प्राइस, व्हेन द डिमांड डिक्रीज प्राइस विल गो डाउन एज वेल। अगर हमारी मार्केट डिमांड बढ़ रही है प्राइस बढ़ जाएगी, अगर डिमांड कम हो रही है तो प्राइस कम हो जाएंगी। ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। इसमें देखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी, टेस्ट प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब हम अभी पढ़ के चुके हैं। सारी चीज़ें सेम है, कुछ जो डिफरेंट है वो है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर हमारी साइज पॉपुलेशन की बढ़ जाती है, हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हमारा कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और अगर हमारे घर से कुछ मेंबर्स चले जाते हैं तो हमारे जो कमोडिटी का कंजम्पशन है वो कम होने लगता है। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन अ कंट्री अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी। An increase in the population of a country increase the market demand for a good and vice versa। अगर मार्केट की अगर जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये क्या है, ये हमारी डायरेक्टली डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे। सीजन एंड वेदर, सीजन अगर किसी भी चीज़ का सीजन चल रहा है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक, जैसे वाटरमेलन का है, तरबूज का सीजन होता है तो कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। और आउट सीजन में अभी इस टाइम विंटर्स के टाइम में हमारी डिमांड वाटरमेलन की कम हो जाती है। कंज्यूम होता है, ऐसा नहीं कि कंज्यूम नहीं होता, लेकिन उसकी डिमांड उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। या फिर गर्मियां हैं, गर्मियों में आइसक्रीम की डिमांड कितनी ज़्यादा होती है और इन विंटर्स उसकी आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाती है। वूलन क्लोथ्स की विंटर्स में डिमांड बढ़ जाती है और समर्स में डिमांड कम हो जाती है। तो सीजन वेदर भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड का। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी सेम है लास्ट वाले में। जो अगर हमारी इनकम है बढ़ जाएगी तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर कम हो जाएगी तो डिमांड हमारी कम हो जाती है। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन हमारी कंट्री की क्या है, अगर पॉपुलेशन कंट्री की बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है, अगर जैसे वॉर हो रहा है, चाइना का वॉर हो रहा था और कहीं का वॉर था, तो वहाँ से लोग हमारे यहाँ आ गए थे, हमारे तो पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड बढ़ जाएगी। और यहाँ पे अगर वॉर की कंडीशन है तो यहाँ से लोग स्विच ऑन करके अदर सिटीज़ में चले जाएंगे, अदर कंट्रीज़ में चले जाएंगे, तो यहाँ की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी थी मार्केट डिमांड और हमारी इंडिविजुअल डिमांड की। और डिमांड क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। लॉ ऑफ डिमांड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ तक कोई इशू हो तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।